नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को संकटा चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए संकट चौथ पर सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की पौराणिक कथा। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। भगवान गणेश के साथ चंद्रदेव की भी पूजा इस दिन की जाती है। माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और इस दिन व्रत कथा का पाठ करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि संकट चौथ की व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा रहता है और उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। पूजा के बाद कथा सुनने से गणेश जी की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है और संकटों से छुटकारा मिलता है। तो आइए इस कथा को प्रसन्नचित मन से हम सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में दो देवरानी जेठानी रहती थीं। जेठानी बहुत धनवान और अहंकारी थी, जबकि देवरानी निर्धन परंतु परम गणेश जी की सच्ची भक्त थी। देवरानी अपना जीवन यापन करने के लिए जेठानी के घर के काम काज करती थी और उसका पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन सभी लकड़ियों को ले जाकर शहर में बेच आता। माघ मास की संकट चौथ आई। देवरानी ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। सामर्थ्य न होने के कारण उसने थोड़े से तिल और गुड़ से तिलकुटा बनाया और भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा की और कथा सुनी। वह इस आस में जेठानी के घर काम करने गई कि रात को वहां से मिलने वाले भोजन और अपने तिलकुटे से व्रत का पारण करेगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शाम को जब जेठानी के घर खाना बना तो जेठानी ने यह कहकर उसे भोजन देने से मना कर दिया कि अभी तो हमारे घर किसी ने खाना नहीं खाया है, तुम सुबह आकर बचा खुचा खाना ले जाना। देवरानी खाली हाथ घर लौट गई। घर पर भूखे बच्चे और थका हारा पति आस लगाए बैठे थे। जब उन्हें पता चला कि आज भोजन नहीं मिलेगा तो घर में उदासी छा गई। पति नाराज हुआ और बच्चे रोते रोते सो गए। दुखी देवरानी गणेश जी को याद करते हुए केवल जल पीकर सो गई। आधी रात को संकटा माता एक वृद्ध महिला का रूप धारण करके उसके सपने में आई। माता ने भूख लगने की बात कही तो देवरानी ने बड़े भाव से पूजा का बचा हुआ तिलकुटा अर्पित कर दिया। थोड़ी देर बाद संकटा माता ने देवरानी से शौच के लिए स्थान पूछा। तब देवरानी ने माता से कहा कि वे जहाँ उचित समझे वहीं बैठ जाएं। संकटा माता ने पूरे घर में शौच कर दिया। माता ने जब गंदगी साफ करने का स्थान पूछा तो देवरानी ने अपनी साड़ी का आंचल ही आगे कर दिया। अगली सुबह जब देवरानी की आंख खुली तो वह दंग रह गई। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी अब सोने चांदी और कीमती हीरो के महल में बदल चुकी थी और कोना कोना हीरे मोतियों से चमक रहा था। जब देवरानी काम पर नहीं गई तो जेठानी खुद उसके घर पहुंची। वहां का वैभव देखकर वह ईर्ष्या से भर गई और अपनी देवरानी से पूछा कि बहन, तूने ऐसा क्या किया जो कि तुम्हारा घर रातों रात सोने चांदी से भर गया है।
देवरानी ने पूरी रात वाली बात बता दी। धन के लोभ में जेठानी ने भी अगले वर्ष वैसा ही किया। उसने भी संकटा माता का व्रत किया, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं, लालच था। जब माता उसके सपने में आई तो जेठानी ने उन्हें पकवान खाने और आलीशान महल का उपयोग करने को कहा। जेठानी को लगा कि ऐसा करने से उसे और भी अधिक धन मिलेगा, परंतु सुबह उठते ही उसने देखा कि उसका पूरा महल गंदगी और दुर्गंध से भर गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और चौथ माता ने और गणेश भगवान ने उसे समझाया कि ईश्वर दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे भाव और सरलता से प्रसन्न होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि भगवान गणेश केवल सच्चे मन की श्रद्धा देखते हैं, धन दौलत या दिखावा नहीं। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज़ भक्ति कहानी सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।